ओम शांति। 2 मार्च 2024। मीठे बच्चे, यह नॉलेज बिल्कुल शांति की है। इसमें कुछ भी बोलना नहीं है, सिर्फ शांति के सागर बाप को याद करते रहो। प्रश्न है, उन्नति का आधार क्या है और बाप की शिक्षाओं को धारण कब कर सकेंगे? उन्नति का आधार क्या है? और दूसरा प्रश्न, बाप की शिक्षाओं को धारण कब कर सकेंगे? श्रीमत पर कब चलेंगे और क्यों चलेंगे? हम किसकी बात मानते हैं लौकिक में? लौकिक में किसकी बात मानते हैं? जिनसे प्यार होता है तो उनके लिए हम जान भी कुर्बान करते हैं, ऐसा करते हैं। तो मेन है प्यार बाप के साथ। उन्नति का आधार है प्यार। एक बाप से सच्चा प्यार चाहिए। नजदीक रहते भी यदि उन्नति नहीं होती तो जरूर लव की कमी है। लव हो तो बाप को याद करें। याद करने से सब शिक्षाओं को धारण कर सकते हैं। उन्नति के लिए अपना सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। लव हो तो बाप को याद करें। लौकिक में किसी का प्यार हो जाता है तो उनको वहां से हटा के लाना पड़ता है कि भाई उनको छोड़ो, ये काम में मन लगाओ। कितना मुश्किल हो जाता है। क्या क्या मुश्किल हो जाता है? याद करना मुश्किल हो जाता है, भुलाना मुश्किल हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं लव हो तो बाप को याद करें। उन्नति के लिए अपना सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। अगर आपने अपने आप को ऐसे ही संतुष्ट कर लिया कि इतने घंटे किया, इतने घंटे किया, इतने घंटे हो गए, 10-12 घंटे, अपनी और अगर प्रोग्रेस चाहते हो तो उसमें उस 1 घंटे में भी अपना वो प्योर वाला ढूंढो। इसमें वो सच्ची दिल से अपने आप जो मन बुद्धि खिंची वहां पे, वो कितना टाइम था मेरा, उससे आगे आपका और बढ़ेगा। बाबा से कोई भी बात छिपाओ नहीं। आत्मा अभिमानी बनते खुद को सुधारते रहो। ओम शांति। बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो और बाप को याद करो। पहले पहले ये करना है आपको। क्लास वर्क, होमवर्क तो सारा दिन करोगे ही, आत्मा समझ बाप को याद करना है। क्लास वर्क भी मिला आपको, क्या करना है? आत्मा समझ कर बाबा की वाणी सुनना। बाबा पूछते हैं, जब भी कहाँ सभा में भाषण करते हो तो घड़ी घड़ी यह पूछते हो कि तुम अपने को आत्मा समझते हो या देह? ये लौकिक की बात होगी। लौकिक सभाओं में भाषण करो तो उनको आप पूछोगे, उनको तो पता ही नहीं कि आत्मा अभिमानी और देह अभिमानी में क्या अंतर है। तो कौन सी सभा की बात है? ब्राह्मणों की सभा। अपने को आत्मा समझकर यहाँ बैठो। आत्मा ही पुनर्जन्म में आती है। अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करो। बाप को याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। निराकार बाप निराकारी बच्चों को कहते हैं। मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाप भी कैसा? निराकार। कौन से बच्चों को बोला? निराकारी। तो उनको याद करने की क्या जरूरत है? पहले से ही निराकारी है, उनको याद करने की जरूरत है किसको? क्या बोला? गलत जवाब। निराकार बाप निराकारी बच्चों को कहते हैं। क्या कहते हैं? कि मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम पावन बन जाएंगे। हैं कैसे बच्चे? निराकारी। वरना बार बार उनके अंदर ये लगन है कि इस आकार से परे चले जाएं। देह भान को अपने अच्छे से देख पा रहे हैं। किसको देख पा रहे हैं? वेरी गुड। बार बार पूछूंगी। हाँ, तो उनको बाबा कह रहे हैं निराकार बाप निराकारी बच्चों से बात करते हैं। अगर संपूर्ण निराकारी बन गए होते तो बाबा उनको ये बोलते ही नहीं कि बाप को याद करो, क्योंकि निराकारी सो निर्विकारी सो निरहंकारी होता है। लेकिन बाबा ऐसे बच्चों से बात कर रहे हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम पावन बन जाएंगे। क्योंकि तुम्हारा निराकारी स्थिति से प्यार है, इसीलिए तुम्हारे में बाप को ये उम्मीद है
कि तुम अगर बाप को याद करेंगे तो क्या होगा, पावन बन जाएंगे, फिर तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाएंगे। सभी को मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति में आना है जरूर। तो घड़ी घड़ी यह कहना पड़े कि अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो। किसको कहना पड़े बार बार? जिनको जीवन मुक्ति में आना ही है, उनको बाबा को बार बार कहना पड़े, भाइयों और बहनों, अपनों को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो। यह फरमान बाप ने ही दिया है, यह है याद की यात्रा। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ। इसका नाम यात्रा ही क्यों दिया है? घर से आप निकलते हो कहीं पहुंचने के लिए, तो जब तक उस स्थान पर पहुंच नहीं जाते, यात्रा कंटिन्यू रहती है या बीच में टूट जाती है? कंटिन्यू रहती है। अभी हमें कहाँ पहुंचना है? पहले मुक्ति, परम धाम, फिर वैकुंठ। तो बाबा क्या कह रहे हैं? इसको कहा जाता है याद की यात्रा, कि जब तक उस मंजिल पे ना पहुंच जाए कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा टाइम किया फिर थोड़ा टाइम छोड़ दिया, जैसे क्या लक्ष्य रखते हैं साधारण ब्राह्मण? क्या लक्ष्य रखते हैं? अमृत वेला किया, नुमा शाम किया, दिन में कोर्स कराया, छुट्टी। ये है उनका ब्राह्मण जीवन। बाबा कहते हैं जीवन तो सदा की होती है। हम जी रहे हैं अपने को देह समझ के, अपना नाम रूप हमें याद है तो सदा ही याद है, या कभी कभी भूल जाते हैं कि मैं ये हूँ? कभी ऐसे होता है? तो अगर ब्राह्मण जीवन है तो उसको सदा ही होना चाहिए। और याद की यात्रा मतलब कि जब तक मंजिल पे नहीं पहुंचे आप रुक नहीं सकते। ये ट्रेन है, बाबा ने कहा लास्ट में एक ही ट्रेन चलेगी, तो आप उस ट्रेन में बैठ गए तो तब तक कौन सी ट्रेन है? संकल्पों की ट्रेन। कौन से संकल्प? नई दुनिया के नए संकल्प, पुराने वाले संकल्प नहीं कि सिर्फ स्वयं को रिपीट कर रहे हैं, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, और प्रैक्टिकल में कोई हमें दिखाई ना दे। हर एक स्वयं आपको अपने जीवन में महसूस हो कि इसका इतना परसेंटेज तो जीवन में आया है। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। यह घड़ी घड़ी तुम याद कराएंगे, समझाएंगे, तब समझेंगे कि आत्मा अविनाशी है, देह विनाशी है। अविनाशी आत्मा ही विनाशी देह धारण कर पार्ट बजाए एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। आत्मा का स्वधर्म तो शांति है, वह अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते। आत्मा अविनाशी क्या करती है? विनाशी देह को धारण कर उससे पार्ट बजाए फिर एक शरीर छोड़ यहाँ बेहद में कैसे लेती है? जो पुराना देह भान है, जो कचरा है, जो अपने अंदर दिखता है, उससे आत्मा छूटना चाहती है। तो वो कचरा है तो इस देह के कारण ही, तो उससे डिटैच होती है, तो पुरानी देह को छोड़कर नया धारण करती है। वह अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। मूल बात यह है, पहले पहले तुम बच्चों को यही मेहनत करनी है। बेहद का बाप आत्माओं को कहते हैं, इसमें कोई शस्त्र उठाने की दरकार नहीं। तुम गीता का मिसाल देते हो तो भी कहते हैं कि तुम सिर्फ गीता उठाते हो, वेदों का नाम क्यों नहीं लेते हो? बाबा ने कहा उनसे पूछो वेद किस धर्म का शास्त्र है? वेदों की रचना तो बाद में हुई है, सबसे पुराना कौन है? कौन सा शास्त्र? गीता। इसलिए बोला गीता है सभी वेद शास्त्रों का माई बाप। कहते हैं आर्य धर्म का। आर्य किसको कहते हैं? हिंदू धर्म तो है नहीं, आदि सनातन तो है ही देवी देवता धर्म। फिर आर्य कौन सा धर्म है? आर्य माना, अर्थ बताया बाबा ने, आर्य माना क्या? सुधरे हुए। आर्य माना सुधरे हुए। इसलिए जो जब ये सनातन शुरू हुआ तो कहते हैं पहले पहले आर्य थे, आर्य नाम था, ऐसा कुछ कहते हैं। तो आर्य तो आर्य समाजियों का धर्म हो गया। आर्य धर्म तो नाम ही नहीं। आर्य धर्म किसने स्थापन किया? तुमको वास्तव में गीता को भी नहीं उठाना है। पहली बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। इस समय सब हैं तमो प्रधान। पहले पहले तो
बाप का ही परिचय देना है, महिमा भी बाप की करनी है। यह भी तुम तब कह सकेंगे जब तुम खुद बाप को याद करते होंगे। जबकि बाप की महिमा करना कोई मुश्किल काम है। बाप की महिमा करना तो बहुत आसान है। क्या महिमा है बाप की? ज्ञान का सागर है, सुख का, कोई मुश्किल है? बाबा क्या कह रहे हैं? महिमा भी बाप की करनी है। यह भी तुम तब कह सकेंगे जब तुम खुद बाप को याद करते होंगे। तुम्हारी कितनी भी बोल बोल की महिमा किसी के अंदर उसके दिल तक पहुंचेगी ही नहीं, क्योंकि तुम खुद बाप को याद ही नहीं करते। खुद के अंदर महिमा समाई होगी तो याद करेंगे ना। अपने अंदर ही महिमा नहीं है समाई तो क्यों याद करेंगे? इस बात की बच्चों में कमजोरी है। किस बात की कमजोरी? बाबा हमेशा कहते हैं, आजकल तो रोज रोज ही कहने लगे। क्या? आपकी नई दुनिया के 4 पिलर्स का एक पिलर है, बाबा रोज रोज कहने लगे। क्या? याद की यात्रा का क्या रखो? चार्ट रखो। दिल से हर एक पूछे हम कहाँ तक याद करते हैं। देखो, दूसरों के सामने बाबा की महिमा करने से पहले इतनी तैयारी करनी पड़ती है जो आप अभी कर रहे हो। अभी तक वाचा से बहुतों को बताते रहे बाप आया है, बाप ऐसा है, बाप को पहचानो। अब बाबा कह रहे हैं जब तक तुम खुद बाप को याद नहीं करेंगे तब तक तुम दूसरे को कह ही नहीं सकते। मना अगर कह भी दिया, वो कहना ना कहना बाबा के हिसाब से क्या है? एक बराबर, क्योंकि किसी के दिल पे वो असर ही नहीं हुआ। इसका मतलब आपकी तलवार में जौहर ही नहीं था। तो बाबा कह रहे हैं, हमेशा ही कहते हैं कि शायद कोई शुरू हो जाए याद की यात्रा का चार्ट रखना, इसलिए बाबा हमेशा कहते रहते हैं। कब किसी को वो बात टच हो जाए, याद की यात्रा का चार्ट रखो। दिल से हर एक पूछे हम कहाँ तक याद करते हैं। तुम बच्चों की दिल में अथाह खुशी रहनी चाहिए। तुमको अंदरूनी खुशी होगी तो दूसरों को भी समझाने का असर होगा। ऊपर की हर्षित मुक्ता और अंदरूनी खुशी बहुत अंतर है। बाबा कह रहे हैं तुम्हारे पास अंदरूनी खुशी होगी तो दूसरों को भी समझाने का असर होगा। पहली मूल बात यही कहना है कि भाइयों और बहनों, अपने को आत्मा समझो। ऐसे और कोई सत्संग में नहीं कहेंगे। बोला ना, और कोई सत्संग में कोई आए और उसको बोलो आत्मा समझ के बैठो तो सब भाग जाए। कि कितना मुश्किल है कि चलो एक बार हमने सोच लिया कि हम आत्मा हैं, ज्योति स्वरूप हैं। क्या बोला पीछे? हाँ, तो इससे पहले क्या बोला था? उसमें देख के बताना है। और कोई सत्संग में ऐसे नहीं कह सकते कि अपने को आत्मा समझो। और यहाँ बाबा पहला ही लाइन क्या बोलते हैं? अपने को आत्मा समझ के बैठो। अगर नहीं ऐसे बैठे तो क्या निकाल देते हैं बाहर? नहीं, अगर कोई बैठा, चलो हम नहीं बैठते, क्या करोगे आप? फिर क्या हुआ? है? निराकारी। हाँ, तुम बैठे रहो, बाबा तुमसे बातें नहीं करेंगे, या वो जो बोलेंगे वो तुम्हारे अंदर तक नहीं जाएगा। बैठे रहो ना, कोई जगह की कमी थोड़ी है। इतने बड़े बड़े महल बनाए, बैठने के लिए तो बनाए। और बाबा ने क्या दिया है हमें बैठने के लिए? कौन सा स्थान दिया है? भ्रुकुटी में बैठो। फिर मेरी बात सुनो। तो निराकार बाप तो निराकारी बच्चों से बात करेंगे। आपको नहीं आत्मा बनना है, आत्मा समझ के बैठना है, तो आपके अंदर जाएगी वो बात। पूरी तरह देह भान में ही बैठोगे तो बाबा तो निराकारी बच्चों से बात करते हैं। वास्तव में सत्संग कोई है नहीं, सत्य का संग एक ही है, बाकी है कुसंग। यहाँ है बिल्कुल नई बात, थोड़ी बहुत नई बात नहीं, बिल्कुल नई बात। वेदों से तो कोई धर्म स्थापन हुआ ही नहीं है, तो हम वेदों को क्यों उठाएं? वेद किसको कहा जाता है? वेद शब्द से बना है विद्वान। वेद शब्द से क्या बना? विद्वान। विद माना जानकारी, जो हमें जानकारी देते हैं उनको बोला वेद। वेद शब्द से विद्वान शब्द बना, कि जिसके बाद बहुत सारी जानकारियां हैं, वो क्या है? विद्वान। अब बाबा कह रहे हैं वेदों को क्यों उठाएं? माना ये जो जानकारी है बहुत सारी मिली है, मुरलियों में कितना विस्तार है, कंठस्थ करने वाले बहुत से हैं सन्यासी।
जिनको मुरलियां ऐसे कंठस्थ हैं कि इस डेट की मुरली में ये आया, इस डेट की मुरली में ये आया, तो उन्होंने क्या किया, वेदों को उठाया, बुद्धि में धारण किया ना। शंकराचार्य आदि इनका क्या होता है, कंठस्थ कर लेते हैं पूरा। और बाबा क्या कह रहे हैं कि वेदों को भी क्यों उठाएं, कोई में भी यह नॉलेज है नहीं। तुम्हारा तो गीता में जो मेन लक्ष्य दिया है कि हे अर्जुन, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। तुम्हें तो गीता को उठाना माना जीवन में धारण करना, स्वरूप बन जाना। सिर्फ नॉलेज उठाई, वेद माना नॉलेज, सिर्फ नॉलेज को बुद्धि में कंठस्थ किया, धारण किया, उससे कोई काम होने वाला नहीं है। कोई में भी यह नॉलेज है नहीं। खुद भी कहते हैं नेति नेति, अर्थात हम नहीं जानते। ये इतना बड़ा सृष्टि चक्र चल रहा है 1936 से, आदि मध्य अंत सब कहते हैं नेति नेति। आगे क्या होगा, कहाँ से शुरुआत हुई, शिव बाबा ने कितनी बड़ी बात मुरली में बोल दी। मैं कब आया, किस में प्रवेश किया, किसके तन में रहा और कितना समय रहा, किसी को पता नहीं। ये बाबा किसके तन में आया, कितना समय रहा और कब आया, किसी को भी पता नहीं। साकार मुरली का पॉइंट है, सोचो। और तभी तो कहेंगे नेति नेति। और हम तो शिव जयंती मनाते हैं 88, 89, 90। बाबा कह रहे हैं, खुद ही कहते हैं नेति नेति, हम नहीं जानते हैं आगे सृष्टि में आने वाली दुनिया कैसी होगी और वो कैसे आएगी। सबको पता है आने वाली दुनिया सोने के महल होंगे, ऐसे फल होंगे। आएगी कैसे, कहाँ से शुरुआत होगी, तो नेति नेति कहेंगे ना जब आप उनसे ऐसे ऐसे सवाल पूछोगे। वेदों की नॉलेज बहुत है, लेकिन खुद ही कहेंगे नेति नेति। नेति मतलब पहले भी बताया था, नेति मतलब इसका संधि विच्छेद करो, ना प्लस इति। इति माना लास्ट, अंत हो जाता है तो कहते हैं इति श्री। ना इति, हमने इसके अंत को नहीं जान सकते। हम परमात्मा की ड्रामा जो उसने हमें सिखाया, कहाँ से शुरू हुआ, उसके रहस्य क्या है, हम नहीं समझ पाए। इसलिए भगवान ने कहा, बाप तुम्हें खुद ही अपना अंत देते हैं, तुम बाप का अंत पाते हो। वो तो क्या कह देते हैं, नेति नेति, ना इति। हम इसके अंत तक नहीं पहुंच सकते कि ये कितना गहरा है, कितना ऊंचा है। मुरली के रहस्यों को ही देख लो, ये पॉइंट कितना गहरा है, कितना ऊंचा है। तो वो लास्ट में क्या कहेंगे, जब उस गहराई को जानेंगे तो बोलेंगे, बाप रे, हम तो इसको ऐसे समझते थे। तो क्या हुआ, जैसे बेहद में नेति नेति, हम नहीं समझ पाए। यह बातें खुद ही कहते हैं नेति नेति, अर्थात हम नहीं जानते, तो नास्तिक हुए ना। अब आप स्वयं कहते हैं आस्तिक बनो, अपने को आत्मा समझो। आस्तिक बनने के लिए क्या करना है, आस्तिक बनने के लिए क्या करना है, खड़े होना है हमें। क्या बोला, अपने को आत्मा समझो। यह बातें गीता में कुछ हैं, इसीलिए वेदों को उठाने के लिए नहीं बोला। गीता में ये बातें हैं, क्या, आत्मा समझो। वेदों में है ही नहीं। जो अपनी मन बुद्धि में जानकारी इकट्ठी करके, ये चैतन्य की बात हो रही है, जड़ की बात नहीं हो रही। किसकी बात हो रही है बच्चों, वेद मतलब क्या, जिनके पास, अरे जानकारी, बहुत सारी जानकारी है बुद्धि में। और गीता माना क्या, स्वरूप बनना, आत्मा समझने की बात गीता में है, वेदों में नहीं है। जो चैतन्य वेद है, जिनकी बुद्धि में बहुत ज्ञान है, लेकिन अपने को आत्मा नहीं समझते, तो क्या है, नास्तिक, बाबा के हिसाब से। मैंने नहीं बोला, मैं फिर से पढ़ती हूँ तो आप लोगों को अच्छे से आएगा। खुद ही कहते हैं नेति नेति, हम नहीं जानते, तो नास्तिक हुए ना। अब बाप स्वयं कहते हैं आस्तिक बनो। बाबा के मुरलियों के महावाक्यों का इतना गहरा अर्थ हम नहीं जानते, तो क्या हुए, नास्तिक। नहीं जानते तो आस्था नहीं है उसमें। अब बाप स्वयं कहते हैं आस्तिक बनो, अपने को आत्मा समझो। पॉइंट्स को रिलेट करिए, जो एक के पीछे एक आ रहे हैं ना। अब बाप स्वयं स्वयं कहते हैं आस्तिक बनो, अपने को आत्मा समझो। यह बातें गीता में कुछ हैं। जो गीता का स्वरूप बनने की मेहनत कर रहे हैं, निंदा स्तुति जय पराजय मान अपमान, कैसे ये सब दूर होगा, जब हम अपने को
रिलैक्स मोड में नहीं जाना हमको। फिर क्वेश्चन वहां से पूछे जाएंगे, फिर क्या होगा, फिर आपको पनिशमेंट मिलेगा इनके जैसा। क्या करना है? ये बातें गीता में कुछ हैं, वेदों में नहीं है। वेदों के पास क्या है? सिर्फ ज्ञान। ज्ञान, वेद उपनिषद तो ढेर है। अब यह किस धर्म का शास्त्र है? इसलिए बाबा कहते हैं ना, गीता का पाठ होता है तो बहुत थोड़े आते हैं सुनने के लिए। भागवत की कहानियां सुनाओ, इंटरेस्टिंग वाली कहानियां, तो भीड़ लग जाती है। अभी खूब सारा आपके सामने यहाँ पे मनोरंजन शुरू हो जाए कि सब ऐसे डांस करो, गीत बजाएं जोर जोर से। कल तो मुरली में आया था, यहाँ झांझ आदि की दरकार नहीं, कोई आवाज कर, कल की मुरली में था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मोस्टली झांझ बजा के ही हम मनोरंजन करते हैं। और अगर गीता का ज्ञान, उसकी गहराई, तो क्या होता है, बहुत थोड़े उसका मजा ले पाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं झांझ बजा बजा के अब साइलेंस में। एक होता है ना, सारी जिंदगी मौज मनाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं तो भगवान का नाम जपते हैं। तो आप लोग क्या हो गए अभी? बहुत बूढ़े हो गए। चक्र आपका जो है, इतना सारा हिसाब किताब का, वो पूरा हो गया। तो अभी आपने झांझ बजाना छोड़ के कोठरी में बैठ गए। वेद उपनिषद तो ढेर हैं, अब वह किस धर्म का शास्त्र है? मनुष्य तो अपनी बातें करते हैं, तुमको किसका भी सुनना नहीं। जो अपनी अपनी बातें करें, मुरलियों की बातें ना करें, ऐसा नहीं हमें कान बंद कर लेने हैं, लेकिन अपनी बातें जो करें। तुमको किसका भी सुनना नहीं, बाप तो सहज समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। इसलिए वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को जानना है। आत्मा समझ, बाप को याद करना है तो पावन बन जाएंगे। इसीलिए वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को क्यों जाने हमने, उससे क्या? ज्योग्राफी मास्टर, क्या कहना आपका इस बारे में? हमें आत्मा पावन बनने के लिए क्यों हम वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी जाने? क्योंकि उस ज्योग्राफी में, उस पर्टिकुलर जगह पर, और हमारी जो हिस्ट्री है उसको जितना जानेंगे, आदि में भी तो आपका एक जो जन्म था वो भी तो आपकी हिस्ट्री है। ज्योग्राफी माना आप किस स्थान पर थे, तो उसको भी जानते जाएंगे। तो जितना सूक्ष्म बनेंगे तो झाड़ का विस्तार तो होगा। तो आत्मा क्या है? बीज है, उसके अंदर ये अनेक जन्मों का झाड़ समाया हुआ है। तो जितना जितना आत्मा समझेंगे, पावन बनेंगे, तो वो क्लैरिटी भी तो मिलेगी। तुम्हारा यह त्रिमूर्ति गोला है मुख्य, इसमें सब धर्म आ जाते हैं। पहले पहले है देवी देवता धर्म। बाबा ने कहा है, त्रिमूर्ति गोला बड़ा बड़ा बनाकर दहली के मुख्य स्थान पर, जहां आना जाना बहुत हो, वहां लगा दो। 3 की शीट पर हो। सीढ़ी में तो और धर्मों का नहीं आता। मुख्य यह 2 चित्र हैं। समझाना ही इस पर है। पहले है बाप का परिचय, बाप से ही वर्षा मिलता है। इस बात का निश्चय कराने बिगर तुम्हारा कुछ भी कोई समझ नहीं सकेगा। एक बाप को ही नहीं समझा है तो दूसरे चित्रों पर ले जाना ही फालतू है। अलफ को समझने बिगर कुछ भी समझेंगे नहीं। वो लोग कितने अच्छे से समझाते हैं, अलफ को मिला अल्लाह। अलफ को समझने बिगर कुछ भी समझेंगे नहीं। तो अल्लाह कौन हुआ, अलफ कौन हुआ, फिर बे कौन हुआ? बाप के परिचय बिगर और कोई भी बात ना करो, बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। बाबा ख्याल करता है, ऐसी सहज बात क्यों नहीं समझते हैं? जब मुरली में इतने सुंदर सुंदर पॉइंट आते हैं तो आपका भी ख्याल चलता है ना, इतनी सहज बात समझ नहीं पाते कि बाप का परिचय क्या है। तुम्हारी आत्मा का बाप वह शिव है, उनसे ही वर्षा मिलता है। तुम सब आपस में ब्रदर्स हो। जब इस बात को भूलते हो तब तमो प्रधान बन जाते हो। अब बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। मूल बात है ही रचयिता और रचना को जानना। कोई भी जानते नहीं, ऋषि मुनि भी जानते नहीं थे। तो पहले बाप का परिचय दे, सबको आस्तिक बनाना है। बाप कहते हैं, मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। मुझे नहीं जाना तो कुछ भी तुम समझेंगे नहीं। मुफ्त तुम अपना समय वेस्ट करते हो। चित्र आदि भी जो ड्रामानुसार बने हैं वही ठीक है, परंतु तुम इतनी मेहनत करते हो फिर भी किसी की बुद्धि में बैठता नहीं है। बच्चे कहते हैं, बाबा क्या हमारे समझाने में कोई भूल है?
जब इतनी मेहनत करते हैं और सामने वाला समझता नहीं है, तो बच्चे क्या पूछते हैं बाबा से कि क्या हमारे समझाने में कोई भूल है? बाबा फट से कह देते हैं। क्या कहते होंगे? क्या कहते होंगे? अंदाज लगाओ। नहीं, कि आपकी भूल है कि आपकी कोई भूल नहीं है। बाबा क्या कहते होंगे? नहीं है। आप क्या कहते हो? बोलो, अपना अपना आंसर बोलो, तो वोटिंग हो जाए तो पता चले। नहीं, हमारी भूल है कि नहीं है? आप बस हाँ या ना में आंसर दो। भूल नहीं है, भूल है, नहीं है, नहीं है, है। है वाले कितने थे? पढ़े हुए नहीं बोलेंगे, काफी हैं। ठीक है, बाबा फट से कह देते हैं। टाइम नहीं लगाते बाबा की थोड़ा सोचें फिर बोलें। बाबा फट से कह देते हैं, हाँ भूल है। स्व स्थिति बनानी है तो बाबा हमें स्व की तरफ ही अटेंशन दिलाएगा ना, ये थोड़ी बोलेगा कि हाँ, मतलब भूल नहीं है, आपने ऐसा कहा। हाँ, फिर ही आपने ये कहा, ठीक है। नहीं, अलफ को ही नहीं समझा है तो फट से रवाना कर दो, उनके लिए फिर ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। बोलो, जब तक बाप को नहीं जाना है तब तक तुम्हारी बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। हमें कहते हैं युक्तियों से बोलो, और कितना स्ट्रेट बोल रहे हैं, रवाना हो जाओ। तुम भी जब देही अभिमानी अवस्था में नहीं रहते हो तो आंखें क्रिमिनल रहती। कितनी बारीकी से बाबा हमें अपनी चेकिंग करना सिखाते हैं। जब जब, और सोचो हम तो कितना देह अभिमान में, तो आंखें क्या होती हैं? क्राइम करती हैं। सोचो क्राइम शब्द कितना, ऐसा नहीं लगता आपको? बहुत ज्यादा हमारे, हम छोटे छोटे बच्चे बाबा के क्रिमिनल, ऐसे लगता है जैसे पता नहीं हमारे पीछे हमने कोई बहुत बड़ा ऐसा पाप किया। लेकिन बाबा को क्यों ऐसा लगता है? कहाँ हमें देह से परे होके डिटैच आत्मा बनना, निराकारी निर्विकारी, और जो हम पहले थे उस हिसाब से बाबा हमें क्रिमिनल एक्ट कह रहा है इसको। सोचो, बाकी एक्टिविटी की तो बात ही छोड़ो, जो हम वाचा से कर रहे हैं, जो हम कर्मेंद्रियों से किसी को दुख दे रहे हैं, बाबा क्या कह रहे हैं? ओम शांति, यही है आप। क्रिमिनल सिर्फ दृष्टि, अगर आप देह अभिमान में आए तो आप क्या बन गए? ये याद रखना है। ये तो आंखों का मिसाल दिया, क्योंकि सबसे आत्मा के सबसे नजदीक कौन है? ये दो आंखें, मंत्री। तो अगर यहाँ से हटे तो ये सबसे पहले ये क्राइम करेगी, फिर कान, फिर मुख, फिर बाकी चीजें। सिविल तब बनेंगी जब अपने को आत्मा समझेंगी। देही अभिमानी होंगे तो फिर तुमको आंखें धोखा नहीं देंगी। देही अभिमानी नहीं तो माया धोखा देती रहेगी। वरदान है, जैसे ये माया का वरदान है ना। इसीलिए पहले तो आत्मा अभिमानी बनना है। बाबा कहते हैं अपना चार्ट दिखाओ, सिर्फ चार्ट लिखो नहीं, बाबा को दिखाओ तो मालूम पड़े। अगर अभी तक झूठ, पाप, गुस्सा है, तीन चीजें बताई। पहला क्या? झूठ, दूसरा पाप, तीसरा गुस्सा। झूठ, हाँ वो तो हो गया। एबीसीडी थोड़ी पढ़नी है हमें, ए फॉर एप्पल, बी फॉर, और ऊपर 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 सच्चा से कुछ जोड़ के बाबा ने हमें सच्चा सच्चा कुछ बोला था ऊपर, अपना सच्चा सच्चा। तो इसका मतलब झूठा झूठा भी चार्ट होता है ना। ऊपर क्या बोला बाबा? कहते हैं अपना चार्ट दिखाओ, रिलेट करो, अपना चार्ट दिखाओ तो मालूम पड़े। फिर बोला अगर अभी तक झूठ, पाप, गुस्सा है तो अपना ही सत्यानाश करते हैं। ऊपर क्या बोला था? सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। तो हम सोचेंगे कि यहाँ ज्यादातर हमने सोचा होगा ना, हम थोड़ी झूठ बोलते हैं। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? जब जब तुम देह अभिमान में आते हो, आंखें क्रिमिनल होती हैं। अब क्राइम क्रिमिनल है तो वो पाप नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा। स्वयं के साथ कितने सच्चे हैं हम, कितनी ईमानदारी से जब भी कोई परिस्थिति बनती है तो कितना ईमानदारी से खुद को दोषी ठहराते हैं, या परिस्थिति के ऊपर डाल देते हैं, या ड्रामा के ऊपर कि मेरा कोई पिछले जन्म का ऐसा आ गया तो ऐसा। कितना ईमानदारी से खुद को पनिश करते हो, वो देखो खुद के साथ कितना सच्चे हैं।
एक ईमानदारी होती है ना, तो वो खुद को जब पनिश करते हैं तो भगवान को कितनी खुशी होती है। बाबा कहते हैं कोई भी भूल हो तो अपने आप को क्या करो, कैसे कैसे देते हो ना सजा, बताओ कैसे देते हो ना। ना और एक अपने आप को थप्पड़ मारो, जो करता है वो बोलेगा ना। तो बाबा ने बोला है जब भी कोई भूल हो तो अलर्ट करने के लिए क्या करो, अपने आप को थप्पड़ मारो कि ये गलती क्यों हुई। इसका मतलब आप अपने आप के साथ कितने सच्चे हो। हाँ नहीं, आपको कौन सा यहाँ का कुछ भी होता है कि बाबा का एक बड़ा सा हाथ यहाँ आ रहा है और उसने मुझे ऐसे ऐसे करके नहीं, हाँ, मतलब लेकिन ये कितनी एक ऑनेस्टी है ना आपकी कि बाबा ने कहा है कि अगर तुमसे कोई भूल हो तो अपने आप को थप्पड़ मारो, और आपने मार दिया। कितने आप भोले बच्चे हो बाबा के, आप बेहद में नहीं गए ज्यादा कि उसमें क्या, क्योंकि आप सच्चे हो ना खुद से। तो आपको ऐसे नहीं कि देह से इतना प्यार है कि थप्पड़, और फिर जो ज्यादा सच्चे होते हैं वो फिर झापड़ भी अच्छे से ही मारते हैं। हाँ कोई कोई का तो कैसा, चलो बाबा ने बोला है तो फर्ज निभा लिया हमने, तो इसका मतलब देह से कितना प्यार है उनका। और जिसका नहीं है वो क्या करेगा। अच्छा मिलिट्री के लोग होते हैं, कैसे पता चलता है किसी का देह से प्यार है नहीं है, देश के लिए अपनी जान दे देते हैं। सोचो ये भगवान के इतने बड़े मिशन के लिए आप एक थप्पड़ नहीं खुद को मार सकते, तो आप क्या देह ही अभिमानी कि देह को, बाबा ने थोड़ी बोला है कि देह को कष्ट देना है। अरे उन सैनिकों को देखो, आप लोगों की सुरक्षा के लिए वो अपनी जान की परवाह नहीं करते, ठंडी गर्मी की, और आप कहते हो हम रूहानी मिलिट्री हैं। तो कैसे रूहानी मिलिट्री। तो फिर ये हो गया, सच्चा झूठे की परिभाषा बहुत गहरी है। इसलिए ऐसे फटाक से सर्टिफिकेट नहीं देना, हम ना झूठ बोलते हैं ना पाप करते हैं ना गुस्सा करते हैं। माना बैलेंस में रहना ना, इंफीरियरिटी में ना, हम बेहद के क्रिमिनल हैं, बेहद के, है ना। वरना ऐसे जिसको बहुत प्यार होगा, और कोई कोई को हमने क्योंकि प्रैक्टिकल में देखा है ना और खुद का किया हुआ है, तो जब तक जो हमें ट्रेनिंग मिलती है ना कि जब तक 5 उंगलियां छप ना जाए तब तक समझो आपने ईमानदारी से थप्पड़ नहीं मारा। यहाँ पे ऐसे 5 उंगलियां दिखनी चाहिए, इसका मतलब आत्मा अलग, शरीर अलग। कोई दूसरा आपके सामने खड़ा हो, मान लो आपके सामने, और आपको बोला जाए इसको जोर से, तो कितनी ताकत लगाओगे। तो वो अलग है और आप अलग हो ना, तभी तो उसको मार पाए। और इसको अलग समझ के जब इसको मारोगे तो कैसे मारोगे, जब आपको अपने उस गलती से नफरत हो जाए कि ये भूल मुझसे हुई कैसे। जैसे किसी दूसरे के, बिल्कुल इमेजिन करो जब किसी दूसरे के ऊपर ये भूल हुई कैसे, धड़ाक धड़ाक कल्पना करो, और उतना ही गुस्सा आपकी ये भूल मुझसे हुई कैसे, और दिए दनादन। वो नहीं कर रही, जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं कि अच्छी बात है ना, क्यों नहीं, तो अच्छी बात है ना। जो इतने वैसे ही बाबा के इतने स्वीट बच्चे हैं, बाबा तो कहते हैं मेरे किशमिश से भी मीठे मेरे बच्चे। कहाँ वो, तो हम वो वाले हैं या भाई क्राइम क्रिमिनल वाले हैं। हम तो किशमिश वाले हैं, क्रिमिनल्स नहीं है। लेकिन बाबा को ऐसे लगता है कि जो आपका लक्ष्य है उस हिसाब से आंखों से भी अगर कोई भूल हो रही है तो बाबा आपको ऐसा कह सकता है, कोई दूसरा नहीं कह सकता। ना ही आपको खुद को ये सर्टिफिकेट देने, बाबा को ऐसे लगता है कहाँ निराकारी, कहाँ आंखों से देह की दृष्टि से देखना, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये सुंदर है, ये ऐसा है, कितना फर्क है। कहाँ वो दृष्टि आत्मा आत्मा भाई भाई, जहाँ शरीर है ही नहीं। वो तो बाबा हमारे उस ओरिजिनल स्वरूप से हमारा अभी का कंट्रास्ट करता है। तो ऐसे नहीं सोचना कि बाबा कैसे कैसे बोल देता है हमको। हाँ क्यों सोचेंगे, इतना प्यार है आपका बाबा के साथ, तो ऐसा कैसे सोचेंगे। बोला है मैं आपको, हाँ जरूर, बिना मुरली की बात के हम कैसे। हाँ सजा मतलब क्या, रॉयल सजा, वो भी एक सजा है, लेकिन उसमें बहुत ईमानदारी चाहिए। उसके लिए ही तो ऊपर आया कि अपना सच्चा सच्चा चार्ट बाबा को दिखाओ। उसी के बाद तो ये लाइन है, झूठ पाप गुस्सा, चार्ट के साथ ये चीजों को जो हमारा वो वाला चार्ट नहीं है ना। पहले की बात अलग थी, गुस्सा तो नहीं किया टिक, ये खाना कितनी बारी खाया वो सब लिखो। वो एडवांस में भी ऐसा चार्ट होता है बहुत जगह पर, कितना सोए, किसी को दुख नहीं दिया, बहुत कुछ, उसके हिसाब से ये ठीक है। लेकिन अभी जो हम चार्ट नोट कर रहे हैं, अभी ऊपर बोला कि अगर आप देह अभिमान में हो तो आपकी आंखें क्रिमिनल होती हैं।
तो हम तो कितना टाइम देह अभिमान में रहते हैं, तो हम क्राइम नहीं कर रहे, तो इसके लिए हमें कितनी अपने को सजा देनी है। रॉयल सजा तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया। और मुरली की ही बात है, बाबा ने तो यहाँ तक बोला है कि बाबा कोई का देह अभिमान छुड़ाने के लिए सभा में उनको थप्पड़ मारेंगे। बाबा खुद, जब बाबा खुद मारेंगे तो इसका मतलब उन्होंने खुद को सजा नहीं दी होगी ना, तो धर्मराज को आना पड़ा। आपको क्या लगता है धर्मराज जब हमें सजा देगा तो कौन सी सजा देगा? ऐसे वो हमारा चार्ट बढ़वा देगा, ऐसा ही हमारे को दृष्टि देगा कि हमारा 2 घंटे चार्ट बढ़ जाए और हमारी सजा पूरी। वो कौन सी सजा देगा? बाबा ने क्या बताया धर्मराज की सजाओं के बारे में? नहीं नहीं, किस तरह की सजाएं हैं वो? लिटरल वाली सजाएं हैं। तो जब बाबा हमें नहीं सिखा रहा तो धर्मराज हमें लिटरल वाली सजा क्यों दे रहा है? हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा, जिन कर्मेंद्रियों से तुम विकर्म करते हो वही तुम्हारी इंद्रियों पे तुमको सजा मिलेगी, काटी जाएंगी, बाबा ने यहाँ तक बोला। कोई कोई की ऐसी भी गति है। सोचो आप, जो अभी अपने आप को, हाँ, अभी अपने आप को सजा देते हैं वो धर्मराज की सजाओं से बच जाते हैं। धर्मराज की सजाएं लिटरल वाली, तो जो अभी अपने को लिटरल वाली सजा दे रहे हैं वो ही उसकी लिटरल सजाओं से बचेंगे। इसलिए तो बोला 8 ही बचते हैं। कितने बचते हैं? 8 ही बचते हैं। क्यों बचते हैं? हाँ, अभी हम क्या बात कर रहे थे? जो सजा अभी हम बेहद बेहद कर रहे हैं ना, तो फिर हमें हद की सजाएं भी लेकिन अभी ये जो नई दुनिया में जो हम नवीनता, इसमें तो हद की सजाएं भी दे रहे हैं। जो हम खान पान शुद्ध करते हैं, जो अमृत वेला उठने की सिर्फ मेहनत नहीं करते, हम अमृत वेला जागने की सिर्फ मेहनत नहीं करते, हम अमृत वेला योग युक्त रह के उसको सफल करने की मेहनत करते। बहुत डिफरेंस है। सिर्फ उठना, फिर उसके बाद सिर्फ जागने की मेहनत करना, फिर उसके बाद एक स्थिति है योग युक्त रहने की स्थिति में, कि उसमें भी हमें पता चले 3 से 3:15 मेरा कैसा था, कौन सी स्थिति में मैं रहा, फिर 15 मिनट कैसे थे। सोचो, हम इतनी महीनता में जा रहे हैं, हम तो अपने आप को लिटरल ही सजा दे रहे हैं। लेकिन फिर भी बाबा ने कहा कभी कोई तुमसे ऐसी भूल हो, ये तो बाबा ने इसलिए कहा कि बाबा देखना चाहता है कि आत्मा अलग, हमें क्यों लिटरल सजा देने में इतना बुरा क्यों लगता है? क्यों ऐसा है? आप सोचो। पेन होता है तो देह से प्यार है ना, और हम तो देह है ही नहीं। हम क्या कह रहे हैं, हमारी फाइनल स्थिति क्या होगी? आत्मा अलग और शरीर अलग। तो अचानक से ऐसा कोई जादू हो जाएगा, या यहीं देह में रहते रहते हम सबूत देंगे कि मैं तो आत्मा हूँ, मुझे इस देह की कोई परवाह नहीं। ये ऐसे ही हो जाए, होता है ना लोगों का ध्यान हमारा देह की तरफ, आप ऐसे हो गए वैसे हो गए। जिसका देह से अटैचमेंट होगा तो उसकी बुद्धि जाएगी, अरे इसने ऐसा बोल दिया कि आप पहले कितने अच्छे थे, अब आप ऐसे हो गए। और जिसका देह से मोह नहीं है, उसको इधर से सुना इधर से गया, तो इसका मतलब वो शरीर से अलग हो रहा है ना। जो भी खान पान में चेंजेस ला रहे हैं, शरीर से अलग होने के ही सबूत हैं ये, और कोई बात नहीं है। ऐसे ही आत्मा अलग हो रही है शरीर से, सिर्फ ड्रिल की बात नहीं है। प्रैक्टिकल दुनिया माना सब कुछ प्रैक्टिकल। कोई कोई का बाबा ने कहा है ना, ये तो क्लासेस में भाई साहब ने कई बार बोला है, कोई कोई इतना ईमानदार है अपने प्रति, यहाँ छपी हुई उंगलियां रहती हैं उनकी लाल लाल, कोई देखे अगर, और एकदम गुप्त, ऐसे नहीं वो दिखाने जाए, किसी ने देखा भी नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं इतने ईमानदार है। इसका मतलब उनकी आत्मा अलग हो गई है, हो रही है, माना बहुत परसेंटेज वो शरीर से मोह उनका छूट गया। दे पाएंगे नहीं तो हम यही सोचते रहेंगे कि क्यों ऐसे, बाबा ने कहाँ बोला है। वो पॉइंट अगर आप सुन भी लेंगे ना, तो आपको, आप दे नहीं पाओगे सजा। ये आप देख लेना प्रैक्टिकल। अभी आपको पता चल गया कि बाबा ने बोला है, इसके बाद भी आप देखना आप कितनी बार अपने आप को थप्पड़ मार पाते हो। और वो वाला थप्पड़ कि आपके यहाँ उंगलियां दिखनी चाहिए, कोई पूछे यहाँ क्या हो गया, कुछ नहीं, वो कुछ ऐसे हो गया। किसी दूसरे की मदद लो। चलो, ये साइड की बात हो गई, ये तो एक चिट चैट थी। ऐसे निपट जाते हैं। हाँ, अष्टरत्न को तो बाबा ने बताया है कि उनको तो दूसरे धर्म खंडों में जाके लास्ट में सेवा करनी पड़ेगी। अपने आप में ही बहुत बड़ी सजा है। कहाँ एक तरफ स्वर्ग स्थापन हो गया, देवी देवता धर्म, कहाँ उनको अपने धर्म खंडों में है। अपने तरह का सेफ्टी करेगा बाबा, क्योंकि उनके पास भी तपस्या है, वो कोई साधारण आत्मा तो नहीं है। हर ग्रुप के हेड्स हैं वो, तो वो कोई साधारण नहीं है, उतनी सजाएं नहीं खाएंगे। लेकिन ये ही अपने तरह की एक सजा है, बाप से दूर होना।
संगम युग पे, जो हम एक इस लक्ष्य से तपस्या कर रहे हैं कि बाप के साथ ही पूरा पार्ट प्ले करें, और उनको दूर होना पड़ेगा, उनको अपने धर्म खंडों में जाना, क्योंकि यहाँ विमुख हुए हैं, शिवो हम बने हैं। तो अब अगर तुम शिव हो तो जाओ करो सेवा। फिर हम पहले पहले मिलते हैं, लेकिन हम बीच में शिवो हम की शूटिंग नहीं करते ना, कि मैं ही बाप हूँ, बाप से विमुख हो जाए, तो वो हमको फायदा हो जाता है। जब तक बाप वापिस ना आ जाए हम उसका इंतजार करते हैं, और फिर इंतजाम करते हैं कि हम उस योग्य बने कि बाबा हमें दृष्टि दे, जिस दृष्टि से हमारी सृष्टि परिवर्तन होने वाली है, तो हम एलिजिबल बनते हैं उतने टाइम में। बाबा हमें क्या देता है, एग्जाम से पहले का प्रिपरेशन टाइम देता है कि प्रिपेयर हो जाओ, कि तुम इस योग्य बनो कि तुम्हें बाप की दृष्टि मिले। क्योंकि वो अपने अपने धर्मों के हेड्स हैं, वो देवी देवता धर्म की पक्की आत्मा नहीं है। लास्ट में तो छिलका सबका उतरना है, लेकिन उनको सिर्फ इतना बताया सेवा के लिए वहां जाना पड़े अपने अपने धर्म खंडों में, फिर वापस नहीं आ पाएंगे, वहीं से उनकी फिर डिनाइस्टी और ये सब चलता रहेगा। इसलिए तो हिस्ट्री में आप देखो ना, कुछ 1000 साल पहले अलेक्जेंडर आया, कहीं ना कहीं तो ये थी ना जनरेशन, नहीं तो अचानक से कहाँ से आ गए। तो बहुत जगहों पर ऐसे बिखरे हैं भारत से ही गई हुई आत्माएं, तो इसके पीछे है बहुत कुछ, मुझे थोड़ा सा ही पता है। अष्टदेव अलग है, अष्टरत्न अलग, दोनों में वो हम समझेंगे मुरली के बाद। तो सब बच्चों को बाबा चार्ट देखकर समझ जाते हैं कि यह सत्य लिखा है, या अर्थ भी नहीं समझा है। क्या बोला बाबा ने? शब्दों पे नहीं जाओ, भाव बताओ क्या बोला इसमें, कि बाबा चार्ट देख के समझ जाते हैं। क्या समझ जाते हैं? सत्य लिखा है, या इन्होंने चार्ट लिखने का अर्थ भी नहीं समझा है कि चार्ट क्यों लिखना है। सोचो आप, चार्ट मतलब हमारे किसी किसी के लिए सिर्फ एक पड़ोसियों का, आपको सजा दी जाती है खड़े होने की। आज हम यहाँ वाली सीट पे है ना, सीट होती है तो अथॉरिटी होती है, तो हम किसी को खड़ा भी कर सकते। थैंक यू। क्या पूछा मैंने अभी, क्या पूछा? बाबा जब सत्य है या ये तो पहले बोला था, माना किसी किसी के लिए चार्ट एक डॉक्यूमेंट है, एक खाली स्थान भरो वाली बात है कि इसको मुझे भर के ऊपर भेजना है। किसी के लिए चार्ट बहुत सूक्ष्म चेकिंग है कि मेरे ये 15 मिनट कैसे थे, मेरे ये कैसे थे, मेरा कल कितना था, ये कैसा था, इसको कहेंगे सत्य। तो बाबा कह रहे हैं किसी किसी को बाबा देखते हैं सत्य भरा है या अर्थ भी नहीं समझा है। सब बच्चों को बाबा कहते हैं चार्ट लिखो, कहते तो सब बच्चों को है, लेकिन लिखने वाले बाबा ने क्या बताया, कोटों में कोई निकलते हैं, ये आया था कुछ दिन पहले, कोटों में कोई ऐसे निकलते हैं जो चार्ट लिखते हैं। जो बच्चे योग में नहीं रहते वह इतनी सर्विस भी नहीं कर सकते, जौहर नहीं भरता है। भले बाबा कहते हैं कोटों में कोई निकलेगा, परंतु जब तुम खुद ही योग में नहीं रहते तो दूसरों को फिर कैसे कहेंगे। और हम तो दूसरों को कहने में, हमें खुद के योग का टाइम नहीं। सोचो आप, क्या सेवा चल रही है मोस्टली ब्राह्मणों की दुनिया में, दूसरों को बताने में इतने बिजी हैं कि बाप आया है, बाप आया है, कि हमें योग का टाइम ही नहीं मिलता। क्या करें। और बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं, एकदम उल्टा। जब तुम खुद ही योग में नहीं रहते हो तो दूसरों को फिर कैसे कहेंगे। बाबा के हिसाब से कहने के आप हकदार ही नहीं हो। सन्यासी कहते हैं सुख काग भिष्टा समान है, वह सुख का नाम ही नहीं लेते। तुम जानते हो भक्ति अथाह है, उसमें कितनी आवाज है, आवाज सुनते हो ना, मौन भट्टी भी होती है तो उसमें भी कितनी आवाज होती है, तो आवाज तो सुनाई देती है। और बाबा क्या कह रहे हैं, क्या बोला, भक्ति अथाह है, अथाह है ये भक्ति ब्राह्मणों की दुनिया में, और उसमें कितनी आवाज है। तुम्हारी नॉलेज तो बहुत शांति की है, बोलो शांति का सागर तो बाप ही है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मन मना भव, यह अक्षर भी नहीं कहो। हिंदुस्तान की है हिंदी भाषा, फिर संस्कृत दूसरी भाषा क्यों।
मनमना भव शब्द संस्कृत का है ना, तो हिंदुस्तान की है हिंदी भाषा। फिर संस्कृत दूसरी भाषा क्यों? अब इन सब भाषाओं को छोड़ो, पहले तुम भाषण करो कि अपने को आत्मा समझो। बहुत हैं जो अपने को आत्मा भी नहीं समझ सकते, याद नहीं कर सकते अपने घाटे को, कोई समझ ना सके कि सारे दिन में कितना घाटा हुआ। कल्याण तो है ही बाप की याद में, और कोई सत्संग में ऐसे नहीं कहते कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बच्चे कभी बाप को एक जगह बैठ याद करते हैं क्या? उठते बैठते बाप की याद है ही। जो बच्चे होंगे, जो उठते बैठते बाप की याद की प्रैक्टिस करेंगे, उनको आधार नहीं चाहिए कि अरे योग करना है तो सब काम वाम छोड़ के बैठे तभी ही याद आएगी। इतना सुंदर बाबा अभ्यास कराता है उनसे कि उठते बैठते चलते फिरते क्या करो, आंखें खुली रखो और बाबा की बात सुनो, और उठते बैठते बाबा की याद में रहो। तो उनके लिए ये कंडीशन नहीं है कि जब बैठने का समय मिलेगा तभी बाबा को याद कर पाएंगे। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, जो आपका मन है वो कुछ भी कर्म करते अपने हिसाब से चलता है, या आपने जो उसको बोल रखा है कि 1 घंटा ऐसा ही करना, उस हिसाब से चलता है? अपने ही हिसाब से चलता है ना। माना वो आपकी शक्ति कैसी है, वेस्ट में जा रही है, तो जो वेस्ट में जा रही है उसी को बाबा अपने में लगाना चाहता है। आपकी तन की शक्ति को नहीं बांध रहा, यहाँ बैठ जाओ। क्या कह रहा है? जो शक्ति आप वेस्ट कर रहे हो उसको एक दिशा दो। क्या दिशा देनी है? मेरा बाबा, मीठा बाबा, किसी माध्यम से वो जुड़ा रहे। आत्मा अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। तुम बहुत बोलते हो, इतना बोलना नहीं चाहिए। मुझसे तो नहीं कह रहे कहीं? आज ही मैं बहुत बोल रही हूँ। कौन? बाबा कह रहे हैं आत्मा अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए क्या करना है? थोड़ा एडिशन। जो भी आप बोलते हो, ये नहीं कह रहे बहुत आप बोलते होगे, वो नहीं कह रहे, जितना भी बोलते हो उसमें से भी थोड़ा चुनो कि कहीं वेस्ट तो नहीं बोला। इस बात की जरूरत थी। हर कन्वर्सेशन के बाद चेक करो कि इसको इतना ज्यादा बढ़ाने की जरूरत थी या मैं इसको और भी समेट सकती थी। क्योंकि आपको पल पल अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो फिर चेकिंग भी पल पल करनी पड़े। 24 घंटे में एक बार चेक करते हो तो फिर 24 घंटे में एक बार आगे बढ़ोगे। अगर हर घंटे में चेकिंग कर रहे हो तो उस हिसाब से कि 1 घंटे में कितना बोला। अरे जिस समय कन्वर्सेशन हुआ किसी के साथ लंबा हो गया तो चेक करो इतना ज्यादा था जरूरी। तो वहीं से वो चीज, मन का क्या हिसाब है, जैसे ही आप उसके ऊपर ध्यान देना शुरू करते हो वो कंट्रोल में आता है। अब आप अभी अभी अपने मन को बोलो कि मैं देखता हूँ तो क्या सोचता है, देखना कुछ भी नहीं सोचेगा। देखूं तो अब क्या सोचता है। जैसे ही आपका उसके ऊपर ध्यान गया वो चुप। इसीलिए हम कहते हैं स्मृति स्वरूप। मन को पता है कि मैं आत्मा हूं, लेकिन उसको स्वरूप याद दिलाना पड़ता है। क्यों सोच रहा है इतना, फिर वो शांत हो जाए। छोटा बच्चा है, उसको वैसे हमें संभालना है। तो बाबा कह रहे हैं इतना बोलना नहीं चाहिए। मूल बात है याद की यात्रा की। योग अग्नि से ही तुम पावन बनेंगे। इस समय सब दुखी हैं, सुख मिलता ही है पावन बनने से। पावन नहीं है तो फिर इस वजह से दुखी है। कोई भी दुखी है संसार में, किस वजह से? प्योरिटी नहीं है। अगर प्योरिटी को धारण कर ले तो सुख की शुरुआत वहीं से हो जाती है। तुम आत्मा अभिमानी हो, किसको समझाएंगे तो उनको तीर लगेगा। कोई खुद विकारी है और किसको कहे निर्विकारी बनो तो उनको तीर नहीं लगेगा। बाप कहते हैं बच्चे आज तो पीछे ही पड़ गए। किस बात के? ना, तुम खुद याद की यात्रा पर नहीं रहते, इसीलिए तीर भी नहीं लगता। आज वो बाबा नहीं कह रहे कि तुम्हारी कोई भूल नहीं है। बाप दादा तो हमें बहलाते भी है ना, नहीं आपकी कोई भूल नहीं है, लेकिन आज बाबा ऐसा नहीं कह रहे। तो ये ध्यान रखना है। नहीं तो किसी को खूब अच्छी अपनी मेहनत करो फिर किसी को तीर मारो तो आपको भी खुशी हो कि हाँ मैंने इतना जौहर भरा फिर बाण चलाया तो वो देखो जिसके ऊपर गया वो घायल हुआ। अब बाप कहते हैं बीती सो बीती, बीती सो भूल जाना है। पहले अपने को सुधारो, दिल से पूछो हम अपने को आत्मा समझ बाप को कितना याद करते हैं। अब कभी कभी बाबा क्या कहते हैं, बाप को कोई गिन गिन के याद करता है क्या? बोला है ना मुरली में, बाप को कोई लिख लिख के याद करता है। वो उनकी बात है जो सजनी है। सजनी जो है, जिसका मन बाप के साथ इतना अच्छे से जुड़ गया, उसको भूलना मुश्किल, उनको बोला
कि तुम तो भूलते ही नहीं हो सारे दिन में, तुम्हें क्या लिखने की जरूरत है। अगर हम सजनी अभी उतने सजे नहीं है कि मन बुद्धि इंगेज, कहते हैं ना, पहले होता है एग्रीमेंट, फिर क्या होता है, फिर एंगेजमेंट, फिर होता है संपूर्ण समर्पण समारोह। अभी एग्रीमेंट किया है, हम भगवान को याद करेंगे तो हमारे पाप भस्म होंगे, ऐसा होगा, एक एग्रीमेंट। अभी वैसा फिर धीरे धीरे क्या होगा, याद प्यार पैदा हो जाएगा, बुद्धि इंगेज ही रहेगी, बार बार आकर्षण होगी बाबा को याद कर। जैसे ही टाइम मिलेगा योगा बाबा को याद कर, जैसे आप भूलना ही नहीं चाह रहे उसको, इसको कहते हैं इंगेज हो गए। उसके बाद संपूर्ण समर्पण, माना आप भूलना मुश्किल हो गया, अब भूल ही नहीं पा रहे, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो भूल ही नहीं पा रहे। तो फिर बाबा उनको कहेंगे कि बच्चे को बाप को कोई लिख लिख के याद करने की जरूरत थोड़ी है। यहाँ क्या बोल रहे हैं, अपने दिल से पूछो, हम अपने को आत्मा समझ बाप को कितना याद करते हैं। माना जरूर इतना उतना हम हिसाब रखेंगे तभी तो बता पाएंगे ना, नहीं तो हम कहेंगे बाबा हम तो सारा दिन आपको ही याद करते हैं, आपकी बातें दूसरों को बताते हैं, हम तो आपका ब्रह्मा भोजन बनाते हैं, वो अभोक्ता, लेकिन हम आपके ही लिए सब कुछ है। तो बाबा कह रहे हैं कितना, जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो जरूर हमको विश्व का मालिक बनना है। वही एक माशूक आकर तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। कब खड़ा हो गया आके, वो माशूक, एक माशूक जो सबका माशूक है, चाहे भक्त हो, चाहे ज्ञानी हो, ब्राह्मण हो, ना हो, सबका वो क्या है, एक ही माशूक है। अभी सामने आके खड़ा हुआ है तो उनके साथ बहुत लव होना चाहिए। लव माना याद, बहुत सहज कर दिया बाबा ने, क्या बोला, लव माना याद। एक बार बस प्यार पैदा हो जाए उसके साथ, फिर याद की उतनी मेहनत, हाँ मेहनत नहीं लगेगी। शादी होती है तो स्त्री का पति के साथ कितना लव होता है। तुम्हारी भी सगाई हुई है, शादी नहीं हुई है। क्या हुआ, अरे आप बैठो ना, आप थोड़ी देर, भूल ही गई मैं तो। आप भी बैठिए, नहीं लक्ष्मी नारायण एक साथ बैठेंगे। बाबा क्या कह रहे हैं, सगाई हुई है शादी नहीं। हाँ तो समझाओ आप लोग। अभी वो 100% वाला है। शादी होती है तो क्या होता है, हाँ हर समय साथ रहना होता है। जिस जो उसका घर है वहीं आपको रहना पड़ता है ना, सगाई होने के बाद घर में थोड़ी रहना पड़ता है। अभी सिर्फ मन में ये पता चला है कि फलाने के घर में मुझे जाना है, और प्यार तो पैदा होगा ही। तो अभी दूर है, लेकिन आगे चल के क्या होगा, सबका समर्पण समारोह हो जाएगा ना, विष्णुपुरी में जाएंगे ना, जब शिव की बारात होगी तो सब ये सब कुछ होने वाला है ना। तो अभी सगाई हुई है, संग में हमारी बुद्धि इंगेज हो गई है अभी, लेकिन अभी जो परम धाम में वो रहता है, उसका घर क्या है, परम धाम। तो अभी उसके घर में नहीं गए हम, उसके बाद फिर विष्णु कुल में आए। विष्णु कुल माना थोड़ी थोड़ी देर जगते रहो, विष्णु कुल माना नो विश एट ऑल, ऐसा पूरी राजधानी जहाँ किसी के अंदर कोई विषय विकार है ही नहीं, अभी वहां जाना बाकी। अभी वो राजधानी स्थापन हो रही है और हम ही उसको मिलके क्या कर रहे हैं, निर्विष बन के उस विष्णु कुल को बना रहे हैं। तो हमें थोड़ी जाना है, हमें तो उसकी शुरुआत करनी है, उसके बाद आत्माओं को एडिशन होना है उसमें। पहले शिव बाबा के पास जाएंगे, फिर ससुर घर जाएंगे। पहले कहाँ जाएंगे, शिव बाबा के पास। सगाई की खुशी कम होती है क्या, आपको परिचय मिल जाए कि फलानी जगह आपको जाना है, इतना करोड़पति खानदान में आपकी सगाई फिक्स हो गई, आपका जो पति है वो तो विश्व का मालिक है, वो तो ये है, तो ये खुशी कोई कम है, अभी पहुंचे नहीं है। लेकिन देखो दुनिया में भी यही होता है ना, सगाई हो जाती है, फिर गैप होता है, फिर बाद में शादी होती है, तब तक तैयारी होती है, परिपक्वता करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, जो भी है बहुत कुछ सीखते हैं। तो बाबा भी कह रहे हैं सगाई हुई और याद पक्की हुई, बस उसको निरंतर करना है। याद तो पक्की हो गई, बाबा के अलावा कोई संसार में है नहीं, पक्का हो गया, बस वो स्मृति स्वरूप बनने की प्रैक्टिस करनी पड़ रही है, क्योंकि विस्मृति में इतने जन्मों आए हैं ना, तो ऐसा नहीं है प्यार अभी है नहीं, याद तो पक्की हो गई, प्यार पक्का, लेकिन वो जो मन का स्वभाव है इधर उधर, उस छोटे से बच्चे को हमें अपने कंट्रोल में लाने की मेहनत है।
सतयुग में भी सगाई होती है, परंतु वहां सगाई कभी टूटती नहीं है। टूटती नहीं, पहले ही पता था। अकाले मृत्यु नहीं होती, यह तो यहाँ होती है। तुम बच्चों को भी गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। भले बहुत नजदीक भी रहते हैं फिर भी उन्नति नहीं होती। क्या बोला बाबा ने? उधर पूछिए, क्या बोला बाबा ने? हे राजन। हाँ, ये तो बहुत पहले बोला था, ये तो बहुत पहले बोला था। अभी अभी क्या बोला? अरे मुझे लगा आप तो बहुत नहीं, आपको पढ़ना नहीं है, आपको सामने ही देखना है। मोबाइल लिया जाए उनसे। ये तो बहुत पहले था। लाइव क्लास अटेंड कीजिए आप। सोचेंगे आफत ही है। भले बहुत नजदीक भी रहते हैं फिर भी उन्नति नहीं होती। जो उस लव से आते हैं उनकी बहुत उन्नति होती है। याद ही नहीं तो लव भी नहीं रहता है। वरना बाबा यहाँ ऑफिशियल टर्म्स को खत्म कर रहे हैं, जो हम कहते हैं ना, पहले वहां जाओ, फिर वहां सीखो, फिर वहां 9 दिन रहो। ऑफिशियल बाबा खत्म कर रहे हैं। जो नजदीक भी रहे और कोई उन्नति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि तो आत्मा का प्यार जो है वो मुख्य चीज है, ना कि ऑफिशियल होना और डॉक्यूमेंट में उसका नाम आना। बाबा के हिसाब से अगर आप मुरलियों की गहराई में जाएंगे तो आपको ये बात समझ आएगी। भले बहुत नजदीक भी रहते हैं फिर भी उन्नति नहीं होती। जो उस लव से आते हैं, वरना आते हैं और जाते हैं, उस प्यार से बाबा के पास आते हैं, उनकी उन्नति होती है, उनकी बहुत उन्नति होती है। याद ही नहीं तो लव भी नहीं रहता, तो उनकी शिक्षाओं को भी धारण नहीं कर सकते। भगवानुवास, तुम बच्चे सबको यही पैगाम दो कि काम महाशत्रु है जो आदि मध्य अंत दुख देता है। तुम तो पवित्र सतयुग के मालिक थे, अभी तुम गिरकर गंदे बन पड़े हो। अब यह अंतिम जन्म फिर से पवित्र बनो। कामचिता पर बैठने का हथियाला कैंसिल करो। तुम बच्चे जब योग में बोलेंगे तब किसी की बुद्धि में बैठेगा। अब बोलते समय भी योग में रहने की क्या करो? प्रैक्टिस, कि मैं आत्मा आत्मा बोल रही हूँ। हाँ, ऐसे बिंदी में आकाशवाणी कर रही हूँ, क्योंकि अब आत्मा अलग हो गई ना। तुम बच्चे योग में बोलेंगे तब किसी की बुद्धि में बैठेगा। आप लोगों के लिए बहुत मुसीबत है। एक तो बहुत क्वालिटी की आत्माएं चाहिए, तो बाबा कह रहे अगर ऐसे ही देह भान में अच्छा अच्छा ब्रह्मा भोजन खिला के तुम किसी को ले आए तो वो क्वालिटी वाली आत्मा तो है नहीं। इसीलिए तुमको ये विशेष डायरेक्शन दे रहे हैं, क्या करो? दूसरे को बाद में समझाओ, पहले अपने अंदर क्या करो? जौहर भरो, फिर किसी को समझाओ। तो वो जो आत्मा निकलेगी वो कैसी निकलेगी? बहुत क्वालिटी वाली। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। पहली मुख्य है एक बात। बच्चे कहते हैं बाबा हम बहुत मेहनत करते हैं, तब मुश्किल कोई निकलता है, वो भी बड़ी मुश्किल से। क्यों? क्योंकि जो एक मेहनत है वो आप करते नहीं, मन बुद्धि की मेहनत, ऊपर ऊपर की मेहनत करते हो। इसको समझाओ, 100 लोगों को, 200 को समझाओ। बाबा क्या कह रहे हैं? तुम योग में रहकर 2 बोल भी बोलेंगे तो सामने वाले को क्या होगा? तो सेवा ही क्वालिटी की नहीं है तो आत्माएं क्वालिटी की कैसे निकलेंगी? आप खुद पहले वो क्वालिटी को धारण करो, एलिजिबिलिटी को धारण करो कि क्या ऐसा करूं जो क्वालिटी की आत्मा निकले। क्वालिटी की आत्मा निकालना कोई मासी का घर थोड़ी है कोई मासी का घर? 14 साल हो गए थे तब जाके ये पहला फूल। तो इसलिए समझ आता है कि कोई मासी का घर नहीं है। आपने अनुभव से जो बात बोली जाती है उसका प्रभाव होता है ना, कि भाई अनुभव किया कि भाई इतना समय कि भाई करना पड़े, तो बाबा हमें वो सिखा रहे हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हम बहुत मेहनत करते हैं तब मुश्किल कोई निकलता है। बाबा नहीं नहीं, ये वाली बात नहीं है। वो तो एक होता है ना कि वो हम बाद में करेंगे, तो ये पढ़ लेते हैं। योग में रहकर समझाओ। जब आप बाबा से कहते हो बाबा इतनी मेहनत करते हैं कोई नहीं सुनता, तो बाबा क्या कह रहे हैं? छोटी सी काम आपको क्या करो? योग में रहकर समझाओ। रावण से हार कर विकारी बने हो, अब निर्विकारी बनो। बाप की याद से तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा डायरेक्शन तो बहुत देते हैं, परंतु बच्चे अच्छी तरह कैच नहीं करते हैं। बाबा को भी थोड़ा तो ऐसे फील होता होगा ना, और बातों में चले जाते हैं। मुरली इतने इतने सारी बातें हैं मुरलियों में, जो जिसका कंफर्ट जोन होता है ना वो उसमें से वो पॉइंट खींच लेता है,
जैसे हमारा कंफर्ट जोन क्या है, कहीं आना जाना नहीं। योग करो, योग तो हम वो वाली, ऐसा नहीं उसमें उस तरह की बातें आई नहीं, लेकिन आपकी जो क्वालिटी होगी, आपके अंदर जो स्किल होती है ना, आपको वो अट्रैक्ट करती है। आपको लगता है मुझे योग में आनंद आता है, मुझे वाचा सेवा, जनरल सेवा में नहीं उतना खुशी होती, तो आपको वो पॉइंट खींचेगा अपनी तरफ। मुख्य तो बाप का पैगाम दो, परंतु खुद ही याद नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे कहेंगे? ठगी नहीं चलेगी, यहाँ दुनिया में चलेगी, यहाँ ठगी नहीं चलेगी। अच्छा अच्छा सुना के किसी को ले भी आओगे, वो चटक पड़ेगा, मतलब वो छोड़ देगा, रवाना हो जाएगा, क्योंकि वो उस क्वालिटी की आत्मा नहीं है कि इतना ऊंचा ज्ञान उसके अंदर जाए, उसके लिए सोने का बर्तन चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं, दूसरों को कहें विकार में नहीं जाओ और खुद जाएं तो जरूर दिल खाएगी, ऐसे भी ठग हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, लो ऐसों को बाबा ने ठग बोल दिया, ऊपर क्रिमिनल, यहाँ ठग, पता नहीं हमें क्या बनाएंगे। बाबा कहते हैं मूल बात है ही अलफ, अलफ को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, अलफ को ना जानने से तुम कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है अंदरूनी, अंदरूनी बाप की याद की खुशी में रहकर। खुशी कौन सी वाली? जब आप अच्छे से बाबा को याद करते हो तो जो आपको खुशी होती है, उस खुशी में रहने के लिए कितनी मेहनत है, उस खुशी को लाने के लिए। फिर दूसरों को बाप का परिचय देना, क्या क्या करना है? अंदरूनी, सीमा बहन बताएंगी सबको, सुनो सब। एक लाइन, एक शब्द मिस हुआ बस। अंदरूनी बाप की याद की खुशी में रहकर। फिर जब दूसरों को बाप का परिचय देना है, सबको एक बाप की महिमा सुनानी है। आत्मा अभिमानी बनने की बहुत प्रैक्टिस करनी है, बहुत बोलना नहीं है। एक तो बोलना भी बहुत नहीं है, उसके लिए क्या करो, योग में रह के परिचय दो। जिसको आना होगा उसको तीर लगेगा, नहीं तो रवाना। बीती सो बीती कर पहले स्वयं को सुधारना है। पहले कोई हमसे ऐसे हो गया तो फिर उसको भूल के आगे स्वयं को सुधारना है। याद की यात्रा का नहीं, आज की कंडीशन है सिर्फ चार्ट नहीं, सच्चा चार्ट रखना है। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भव। वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का, आपके मन को आदत है उसको रमणीकता चाहिए। अभी मिसाल देते हैं ना, क्यों इतना ज्यादा रमणीकता में ले जाते हैं, गीत बजाओ, ये करो, टोली खिलाओ, कि बिजी रहे, बाबा के घर से जुड़ा रहे। और हमें क्या करना है, इंटरनल अलग अलग अनुभूतियों के द्वारा अपने मन को वो डोज देनी है जिससे उसमें पावर भी भरे और वो बिजी भी रहे। सिर्फ अल्पकाल का सुख नहीं देना उसको, कि जीभ का सुख दिया, कानों का सुख दिया, थोड़ी देर गाने सुने, हा रास किया, बस मजा आ गया। ऐसी अनुभूतियां जिसमें उसमें शक्ति भी भरे, बाबा की आनंद की किरणें, सुख की किरणें, विघ्न विनाशक, ताकि उसमें शक्ति भी भरे और वो बिजी भी रहे। जीवन में हर मनुष्य आत्मा की पसंद वैरायटी है, तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप का वैरायटी अनुभव करो तो बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे। ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है, इसीलिए एक भी संबंध की कमी नहीं करना। अगर कोई छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो गया तो सर्व शब्द समाप्त हो जाएगा। जहाँ सर्व है वहां ही संपन्नता है, इसीलिए सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप बनो। स्लोगन है, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन। कैसे बनोगे? अब बाप को देखा ना, तो अब क्या बनोगे? अव्यक्त रूपधारी बन। फिर क्या करो? प्रकृति के हर दृश्य को देखो, प्रकृति में जियो, खान पान सब कुछ कैसा रहे, प्रकृति को ही देखो। कि आसपास भले मायावी दुनिया है, लेकिन आप किसको देखो? प्रकृति से क्या आया है वो मेरे लिए है। तो हलचल में नहीं आएंगे, आपकी बॉडी भी हलचल में नहीं आएगी और मन बुद्धि भी। क्योंकि प्रकृति क्या है? ईश्वर की रचना है ना, और आप प्रकृति से जुड़ गए।
आप ईश्वर से जुड़े हो और प्रकृति को फॉलो कर रहे हो, तो माँ बाप दोनों की दुआएं मिलेंगी ना आपको, हद में भी और बेहद में भी। अच्छा, ओम शांति।